हेलो एवरीवन। तो सामने है मारुति सुजुकी न्यू जनरेशन सेलेरियो VXI CNG। तो आज हम लोग इसका ओनरशिप रिव्यू देखने वाले हैं। तो ओनर ने जब से ये गाड़ी ली है तब से इनका जो एक्सपीरियंस है, ओवरऑल एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए, ताकि आपको अगर ये गाड़ी लेनी है तो आपको भी बहुत हेल्प हो जाएगी ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम योगेश्वर जोशी है। ओके मैं बेसिकली मर्चेंट नेवी में वर्किंग हूँ। ओके फिलहाल तो अभी यहाँ पे हूँ। मैं लास्ट ईयर ये गाड़ी परचेस की हुई है। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली कब ली थी आपने ये गाड़ी? लास्ट ईयर अप्रैल में ली थी। अराउंड 13 या 14 अप्रैल मैंने गाड़ी परचेस की हुई है। ये मैंने नासिक में ली हुई है एक्चुअली, ओके। लेकिन पासिंग कल्याण से किया हुआ है। ओके फर्स्ट ड्राइव में हम लोग नासिक से लेके बदलापुर सीधा लेके ही आए थे। ओके। डिलीवरी के लिए हम लोग नासिक ही गए थे। नासिक ही गए थे। या ओके। तो ये गाड़ी आपने अप्रोक्सीमेटली कितने में परचेस की थी? ये गाड़ी अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ 6,80,000 की गाड़ी थी। ओके। उसके ऊपर एक 50,000 का कुछ तो मुझे एक्सेसरीज का खर्चा बोला था। हाँ, 30,000 में मैंने मैनेज कर दिया था। ओके। मतलब 620 तक ये गाड़ी हो गई थी मेरी। सॉरी 720 तक। ओके। तो अभी तक कितनी किलोमीटर आपने चलाई है? ये अराउंड 16,800 समथिंग किलोमीटर चल चुकी है। ओके, मतलब मोटा मोटा 17,000 17,000 से चल चुकी है। ओके। तो इससे पहले आप कोई गाड़ी यूज करते थे या फिर यही गाड़ी पहली है? गाड़ी मेरी पहली है, लेकिन मैंने ड्राइविंग दूसरे कार से सीखी हुई है। मतलब सीडान कार से मैंने स्टार्ट किया था। ओके। एंड देन MUV जो अर्टिगा है हाँ हाँ वो हाँ। चला चुका हूँ। ओके। उसके बाद मैंने ये गाड़ी ले ली। ओके। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका यही गाड़ी था या फिर और भी गाड़ियाँ देखी थी? एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा वैगनआर था। हाँ हाँ तो लेकिन उसके लिए वेटिंग था। हम लोग ने बुक कर चुकी थी, हाँ, लेकिन क्योंकि सेम सेगमेंट में आती है वो। सेम सेगमेंट में। बेसिकली वैगनआर मेरी वाइफ को पसंद थी। हाँ, उन्होंने उसलिए मुझे वही बोला था बुक करने के लिए। हम्म। लेकिन क्या हो गया फिर, बेसिकली मुझे उस टाइम पे टियागो लॉन्च हुई थी, हाँ हाँ जो CNG में थी। हाँ। तो मैंने टियागो के लिए बुकिंग कर दिया था। ऑलमोस्ट टॉप वर्जन के लिए मैंने वेरिएंट के लिए चूज किया था, कर दिया। लेकिन जब भी टाइम आ गया परचेस करने का, तभी जो डीलर था उसके और मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी। मतलब उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा 50,000 चार्ज मांगे कि गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई है सडनली, ओके। तो यू हैव टू पे 50,000 मोर। तो मैं बोला कि भाई ये तो मैं कर नहीं सकता, आपने जो कॉस्ट प्रॉमिस किया वो करो। हाँ, उनका था वो एक क्लॉज रहता है कि अगर उस टाइम पे कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको देनी पड़ेगी। राइट राइट। लेकिन आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। तो मैंने उसी टाइम कैंसिल कर दी। एक्चुअली मैं बुकिंग अमाउंट लेके गया था, उसी टाइम मैंने गाड़ी कैंसिल कर दी वो। ओके। और जब भी वहाँ पे जा रहा था मैं डीलर के पास, तभी मैंने ये गाड़ी मार्केट में जाती हुई देखी। अरे बोला सेलेरियो नया लॉन्च हुआ है लगता है। हाँ। तो सेम टाइम में जाके मारुति शोरूम में चला गया, वहाँ पे जानकारी ली गाड़ी की। मुझे इस नया सेगमेंट बहुत अच्छा लगा कि जो पहले वाला था थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं था। ओके। देन ये जो नया था बेसिकली स्पेशियस बहुत ज्यादा था, ये अच्छी लगी। कार लुक था। हाँ राइट। तो CNG लोग लेते हैं क्योंकि रोज अगर गाड़ी निकलती हो, रनिंग उनका ज्यादा हो तो CNG लेते हैं। तो उतना ही आपका रनिंग है, रोज गाड़ी निकलती है या फिर हफ्ते में 1-2 बार निकलती है? नहीं, मैं वैसे भी निकलता हूँ नॉर्मली। CNG गाड़ी बोले तो हम लोग डेली यूज कर सकते हैं। ये मैंने पूछा क्योंकि अगला सवाल मेरा ये होने वाला है कि अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा नहीं है तो आप ऑटोमेटिक में जा सकते हैं इसके पेट्रोल वेरिएंट में। तो उसके बारे में सोचा नहीं था कि ये CNG लेनी थी? नहीं, बेसिकली मुझे मैनुअली ली थी। हाँ। CNG मतलब उसके ऊपर सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, राइट। मैं एक्चुअली सुजुकी की अर्टिगा चला चुका हूँ CNG में। उसकी पावर एंड पिकअप देख के मुझे मैं फैन हो गया था CNG का, बेसिकली सुजुकी का। मैंने टाटा का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड अदर्स कार्स तो जो चलाई थी, लोगन थी, वो कंपनी फिटेड नहीं थी, वो एक्सटर्नल फिटेड थी। इतना परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन जब भी मैंने एक्चुअल कंपनी फिटेड कार चलाई CNG, उसका परफॉर्मेंस देखा अर्टिगा का, शी वाज रनिंग 140 प्लस। ओके। बेसिकली गुड, मुझे अच्छा लगा। राइट। देन मैं इसके ऊपर आ गया। ओके। तो ये गाड़ी आपने ली तब एसेसरीज में कुछ लगवाया था आपने या फिर आफ्टर मार्केट लगवाई थी या फिर शोरूम से? आफ्टर मार्केट मैंने कुछ थोड़ी चीजें लगवाई थी। एक्चुअली मैंने ना जब भी ये मार्केट मतलब गाड़ी लेने से पहले मैंने थोड़ा स्टडी किया था इसके पीछे कि सभी लोग लेते जाके सीधा बुकिंग कर देते, भाई मुझे ये चीज चाहिए, सब कंपनी से लेके लेते। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर आप कार ले रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो कंपनी है उससे ही लगवा लो। मतलब एज लाइक फॉग लैम्प हो गया, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी सिस्टम हो गया। हाँ, आई नो दैट कि उसके अंदर अगर आपने कि कंपनी से करवा लिया तो उनका किचन लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। बेसिकली ये देखो, ये की है मेरा, तो ये ऐसे किचन लाइक आ जाता है। ओके। बट इट्स ओके, चल जाता है कि किचन की जगह पे ये यूज करो। लेकिन ये बेसिकली सेफ्टी रहता है अपना। सो ये सेलेरियो VXI है या फिर LXI है? ये VXI है। ओके। तो VXI में रिमोट लॉक नहीं आता है क्या? रिमोट लॉक नहीं आता। VXI में अपने को मतलब
बेसिक गाड़ी ही रहती है, लेकिन उसके अंदर पावर विंडो रहेगा। हम्म। एक सेम डिफरेंस, ज्यादा कुछ नहीं, पावर विंडो का डिफरेंस है। ओके एंड अपना मिरर जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल रहता है इनसाइड। ओके, फोल्डेबल नहीं है। ओके फोल्डेबल ओके, नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो VXI है तो बस नहीं होएगा। ओके यही है, ओके। एक वर्जन है। हाँ और कुछ नहीं। हाँ, एयरबैग्स में भी होता है कुछ, आई थिंक वो ऑप्शनल और वेरिएंट आता है। हाँ, ये हाँ। VXI ऑप्शनल है। ओके, CNG तो ये जो रिमोट लॉक वाली की है वो आपने शोरूम से बनवाई शोरूम है? से बनवा ली है। फिर भी ऐसे है ये? हाँ, फिर भी वो ऐसी ऐसे की में आता है ना बटन्स? है। नहीं वैसे नहीं है उन लोगों ने यही सप्लाई करते हैं। मैंने बहुत जगह पे इंक्वायरी की थी। ओके, अगर आफ्टर मार्केट में भी यही लगवा के देंगे। ओके लेकिन जो फिटमेंट रहता है हाँ, वो हाँ, हाँ, उनका अच्छा रहता है। ओके, हाँ 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 हाँ, जो फिट करते हैं हाँ। मारुति सुजुकी वाले, उनका बेसिकली अच्छा रहता है फिटमेंट के लिए। ओके। तो ये गाड़ी आपने हाईवे पे कितनी चलाई, मतलब स्मूथ चली है लॉन्ग रन पे, या फिर कुछ प्रॉब्लम, अंडर पावर ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी मुंबई पूरा ट्रैवल कर चुका हूँ। मैंने महाबलेश्वर तक लेके चुका हूँ गाड़ी। हाँ 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 हाँ। मतलब वन डे में हम लोगों ने अराउंड 400+ किलोमीटर चला चुका हूँ। ओके कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ओके ना एवरेज का इशू, ना CNG, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इवन कभी हीट होके गाड़ी बंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। Okay. बेसिकली बेस्ट फॉर ड्राइव। तो इसमें आते हैं हेलोजन बल्ब। या तो हेलोजन बल्ब का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब परफॉर्मेंस कैसा है कि नाइट ड्राइव में क्लियरिटी मिलती है? नाइट ड्राइव में हम लोग अगर क्या बोलते हैं, अगर बारिश नहीं हुई है हाँ हाँ तो हाँ, बेटर क्लियरिटी है। ओके मतलब अगर गीली सड़क रहेगी तो आपको कोई भी गाड़ी ले लो, हाँ हाँ उसका हेलोजन लाइट, अगर गीला सड़क रहेगा ना तो उसके ऊपर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये डार्कनेस ज्यादा बढ़ जाता है ओके रोड का। ओके सो आप कितना भी हेलोजन पावरफुल रहेगा वो दिखेगा नहीं आपको। अच्छा। अभी नया जो LEDs आए हुए हैं उनके तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने सबने यही सुना है कि अगर जो भी बोलता है अगर बारिश के टाइम में ना LED भी लगाओ या फिर हेलोजन लगाओ, कुछ बेसिक कुछ फायदा है और कुछ लॉस, ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम ही है। ओके खाली अपने ड्राइविंग के एक्सपीरियंस के ऊपर है। मतलब अगर आपका जो विंडशील्ड है ना हाँ, ये हाँ। क्लियर रहेगा ना तो आप अगर कितना भी हेलोजन मतलब वीक रहेगा तो भी नो प्रॉब्लम। काम करेगा। हाँ, इसके ऊपर एक सोल्यूशन आता है, वो लगा लो, हाँ 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 हाँ, उसके बाद नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब पानी गिरता है ना और सामने से लाइट पड़ती है हाँ, तो अपनी विजिबिलिटी लॉस हो जाती है। विजिबिलिटी लॉस हो जाती है। बेसिकली ना अपना जो ये विंडस्क्रीन है ना हाँ हाँ उसकी वजह से विजिबिलिटी लॉस हो जाती है। मैंने ये Okay. ऑब्जर्व किया था, क्योंकि जब भी मैंने पहली गाड़ी चलाई थी ना तभी मेरा पहला साल बहुत एक्सपीरियंस बैड था। मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ। हाँ, जैसे हाँ, लेके आया बारिश चालू हो गई हम्म। 3 महीने के बाद, मुझे दिख ही नहीं रहा है। फिर बाद में मेरे भाई ने मुझे बोला एक सोल्यूशन है टर्टल वैक्स करके, उसका जो मैंने बताया तो मैंने वो यूज करके देख लिया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने ये अप्लाई करने के बाद जो मॉइस्चर आता है विंडस्क्रीन को वो कम हो गया। Okay. इवन अगर आप इंटरनल AC जो रहता है, अगर जो ब्लोअर रहता है, अगर वो आप बराबर एडजस्ट कर लोगे ना तो आपको विजिबिलिटी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाइट ड्राइव कितनी भी करो, बेसिकली मैं नाइट ड्राइवर ही हूँ। मैं आफ्टर 10 o'clock ही निकलता हूँ अच्छा ड्राइविंग के लिए। ओके। तो मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं आता, कभी हाँ, भी हाँ, नहीं, right. किधर भी नहीं आती। तो अपना लास्ट क्वेश्चन अधूरा रहा कि मॉडिफिकेशन या तो क्या क्या करवाई थी, एसेसरीज में क्या क्या लगवाया था, और बाद में आफ्टर मार्केट आपने क्या लगवाया? एक्सेसरीज में मैंने कंपनी की तरफ से जो अपना फॉग लैम्प है वो लगवाया। ओके उसके बाद मैंने जो सिक्योरिटी सिस्टम है हाँ, गाड़ी के अंदर का, हाँ, जो सेफ्टी लॉक, हाँ हाँ, वो मैंने लगवा लिया। सेंटर लॉकिंग। सेंटर लॉकिंग लगवा दिया। एंड और बोले तो और कुछ नहीं है, 2-3 चीजें ही थी। और मैट्स हो गए? नहीं मैट्स भी मैंने खुद नहीं, आफ्टर मार्केट। ओके, और वो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्क्रीन? हाँ, इंफोटेनमेंट, सॉरी फॉर दैट, हाँ। सोनी के इंफोटेनमेंट सिस्टम है अंदर, हाँ, जो हाँ। 4 स्पीकर के साथ है, सोनी का ये पूरा setup। ओके ओके, तो वो उनसे मैंने करवा के लिया था, कंपनी से ही? कंपनी से ही करवा के लिया ओके, था। क्योंकि ऐसा करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स है वो हाँ। सारे कंपनी से ही लगवाने, क्योंकि नहीं तो वारंटी वॉइड करते वो। वारंटी अवॉइड करते हैं उन लोगों का। बेसिक फंडा है, अगर आपने वायर कट कर दिया हाँ हाँ हाँ, तो उनका वारंटी अवॉइड हो जाएगा। वो तो बोलते वायर कट कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लाइट्स चेंज करते, लाइट LED करते, हाँ। 150 वॉट्स के एक्स्ट्रा पावर वाले एक्स्ट्रा लगाते, पावर वाले। तो वो जो पर्टिकुलर गाड़ी का एक कैपेबिलिटी रहता है कि कितना पावर वो एक्सेप्ट कर Accept कर सकती सकती है, है, लेकिन और उसके हाँ, ज्यादा अगर लगा दिया आपने और तो गाड़ी में आग लग गई या शॉर्ट सर्किट हुआ तो कंपनी वॉइड करती है। एक्चुअली ना जो गाड़ी रहती है ना वो डिजाइन ही हाँ। ऐसी रहती है कि वो खाली उसके हेलोजन हाँ और जो बेसिक लाइट्स है उसके हाँ। लिए, अगर आपने मतलब मैंने यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स लगवाए हैं, हाँ हाँ पीछे मैंने सेम एक LED का स्ट्रिप हाँ, लगवाया हाँ, हुआ है। राइट। ये सब जो है ना कंपनी अलाउ नहीं करती, ओके, वो अपने ऊपर लगवाना है लगवा लो। हाँ हाँ तो आप अगर अपना वोल्टेज चेक करो, ये चेक करो, एडजस्ट कर लो। लेकिन ये गाड़ी जो है ना, मतलब आप अगर जितना अंदर सिस्टम बिठाओगे जो कंपनी ने नहीं दिया है वो एक्स्ट्रा है, वो नहीं चाहिए एक्चुअली। मैं बाद में मुझे समझ में आ गया कि मैंने कर लिया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि ये अपना बैटरी पे लोड लाता है, ओके तो नहीं चाहिए। ओके, इवन जो आफ्टर मार्केट जो फॉग लैम्प्स आते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो भी जो कंपनी ने जो बताया है वही लगवाओ, ओके। अदरवाइज तो पीछे के रो की स्पेस कैसी है, मतलब कंफर्टेबल है? 2 जन के लिए है या 3 जन बैठ सकते हैं? 3 जन बैठ सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। ओके, पतले लोग रहेंगे मेरे जैसे तो शायद से पतले लोग 3 लोग आराम से रहेंगे, मोटे एक बार रहेंगे बैठ तो के दिखाओ ना आप। तो
आइडिया आ जाएगा। ये ऐसा है। ओके, ये तो अंदर लेग से स्पेस support तो भी ठीक है, है, बराबर है। बट जो बैठने की जगह है वो 2 जन ही बैठ सकते हैं। I दो think जन so। आराम से हाँ। परफेक्ट बैठ सकते हैं। 3 लोग रहेंगे मतलब एक, अगर आपके जैसा पतला रहेगा वो, और मैं जैसे 2 लोग, 2 लोग बैठ बस। सकते हैं। ओके ओके। या फिर एक छोटा बच्चा। हाँ, हाँ। एक्चुअली ये स्मॉल फैमिली कार है, हाँ हाँ राइट, 4 जन के लिए ठीक है। 4 जन के लिए ठीक है, ओके। 5वां नहीं है। और सीएनजी फिटमेंट है, इसके लिए पीछे डिक्की स्पेस भी बहुत कम है। मतलब आप सामान रख सकते हो, लेकिन वो छोटा छोटा बैग चाहिए। अगर आपके पास बड़ा ट्रॉली बैग है, वो भी एक बार देख लेते हैं कितना जगह बचती है आफ्टर सीएनजी। कुछ है ही नहीं। ओके, तो यहाँ ये पे ऐसा है। ऊपर थोड़ा बहुत रख सकते हैं। यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे साइड में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। हाँ, यहाँ पे काफी स्पेस है, लेकिन तो- वो छोटा छोटा बैग चाहिए। हाँ। बड़ी बैग नहीं। बड़ी बैग नहीं, अगर बड़ी बैग लेके जानी है आपको तो क्या बोलते हैं, ये सीट को है ना फोल्ड करना fold down पड़ेगा। करना पड़ता है। दोनों लेकिन सीट हो जाती है। लेकिन फिर 2 ही जन चाहिए सिर्फ 2 ही गाड़ी जन में। चाहिए। ओके। 3 लोग के लिए मतलब ऐसा वो 2 सीट वाला फोल्ड करो, एक इधर बैठ सकता है। हाँ, वैसा हम लोग जा चुके हैं। 60-40 है इसमें मतलब। 60-40 आफ्टर मार्केट में मैंने जब सीख रहा था कार, तभी मैंने ये मिरर्स लगवा लिए थे। ओके। अपने पास 360 कैमरा तो है नहीं। हाँ, हाँ। ये मिरर में ये जो अपना व्हील है, ये Wheel है। कवर कर लेते हैं और आगे वाला व्हील कवर हो जाता है। ओके ओके तो आप लोग किसी को भी स्क्रैच नहीं कर सकते। देखो मेरी गाड़ी में इधर किधर भी स्क्रैच नहीं है। ओके। हाँ 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 हाँ। अगर नया गाड़ी ले रहे हो, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये है, या फिर 360 कैमरा, अच्छा, तो ओके। नहीं कर सकते। ओके। ये बेटर है। हाँ, तो गर्मियों में आपने चलाई है गाड़ी राइट? हाँ। तो इसका एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? सफिशिएंट है या फिर और चाहिए था? आपके अगर आदमी लोग कितने बैठे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके। मतलब यहाँ पे जो सेटिंग है एसी का, आप अंदर आएंगे तो आप बता सकूंगा मैं। एसी का जो सेटिंग है, वहाँ पे जो नॉब है, हाँ हाँ हाँ। इसके ऊपर डिपेंड है। अगर अभी मैंने ये सबसे लोएस्ट पे रखा हुआ है, ओके। और जो फैन स्पीड है वो अपने ऊपर है, हाँ। और जो मोड्स है वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग जब भी गाड़ी में बैठते हो, गर्मी के टाइम रहेगा, तो अपना गाड़ी का जो विंडोज है वो इतना इतना नीचे रखो। ओके। इससे क्या होता है, गर्म हवा ब्लो होता रहेगा, अंदर गर्मी ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, और अगर गाड़ी स्टार्ट करने से ना पूरा सब खोलो, डोर्स हाँ। पूरे ओपन करो, एयर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इमीडिएटली एसी कभी नहीं चालू करना। कभी नहीं चालू करने का। कितनी भी गाड़ी मतलब कितनी भी आपको गर्मी लगे, नहीं नहीं चालू करने का, नहीं करने का। ये है ही नहीं। उसके बाद अगर गाड़ी थोड़ा जाने दो 5-10 मिनट, उसके बाद आप ऑन करो, और उसके बाद 15 मिनट में कूल हो जाती है। फुल कूलिंग में रखो, पूरा डाउन कर दो कूलिंग ओके। जब अपने पैर की तरफ से। इसलिए क्या होगा, जो नीचे की गर्म हवा है निकल जाएगी, पूरा ठंडा हवा कैरी कर लेगी और फटाफट कूलिंग हो जाएगी। ओके, तो 1.5 साल हो गया ना गाड़ी को? हाँ, 1.5 साल। तो कितनी सर्विस हुई अभी तक? अभी इसकी 3 सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, 4 सर्विस अभी बाकी है। ओके, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, मतलब सर्विस कॉस्ट कितना है? कुछ नहीं है। तो फ्री सर्विस चालू है अभी भी? नहीं, लास्ट सर्विस जो थी, 3rd सर्विस जो हो रही थी, उसके अंदर अपने को ऑयल का खर्चा करना पड़ता है। ओके कंपनी बोलती है। ओके। तो कंपनी पे कैसे रहते हैं, उनके पास ना एक्चुअली ना जो बंदे बैठे हैं, हाँ हाँ हाँ। दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट्स रिक्वायर्ड। ओके। कौन सा ऑयल इसके अंदर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। वो लोग क्या करते हैं ना, जो उनके पास स्टैंडर्ड ऑयल रहता है, कि जो अर्टिगा में भी जाता है, इसमें भी जाता है, सब में वही डालते वही अपने को बोलते हैं, भाई ये लगवा लो, 3,500 का ऑयल है, बेस्ट है। या फिर दूसरा वाला आता है, वो सिंथेटिक है, हाँ हाँ वो डाल दो। एक्चुअली क्या है ना, जो ऑयल रहता है ना, वो इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। हाँ तो राइट। इसके लिए जो ऑयल है 16W समथिंग हाँ 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 हाँ। जो मैंने मैनुअल में पढ़ा था, वो सबसे सस्ता वाला ऑयल है। तो एक्चुअली सर्विसिंग पे जाने के टाइम पे मैनुअल पढ़ के जाने का, मैनुअल पढ़ के मैनुअल जाओ। में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या इस सर्विस पे क्या रिक्वायरमेंट। और ये क्यों है ना, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऑयल डाल दिया ना, तो इंजन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, Yes. एवरेज कम हो जाएगा, और इंजन का लाइफ भी कम हो जाएगा। ओके। So तो basically जो ओवरऑल oil कितना है? requirement 3rd सर्विस में आपको कितना पड़ा था कॉस्ट? मुझे 1600 कॉस्ट पड़ा था। ओके, तो कुछ भी नहीं। तो अभी कुछ तक नहीं इसके था। ब्रेक पैड वगैरह चेंज नहीं हुए? कुछ नहीं किए, तो सब मैंने अलाइनमेंट किया, व्हील बैलेंसिंग की थी। वो क्या हुआ था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सर्विस सेंटर में। हाँ हाँ तो उन्होंने मुझे क्या बोला था, ऑफर की थी कि सर आप ये कर लो, कि आपका 500 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया था पहले, हाँ। तो आप ये कर लो। ओके। तो सेकंड सर्विस में मैंने अंडर बॉडी कोटिंग करवाई थी, अच्छा। जो बेसिकली है वो क्या बोलते हैं हम लोग, टार जो होता है ना, टार। एंटी-रस्ट के लिए एंटी एंटी-रस्ट। रस्ट। वो इतना कुछ फायदे का नहीं है, हाँ हाँ कर लो 1 साल, हाँ। वो नॉर्मल ही है। ओके ओके ओके। तो अभी तक इसके ब्रेक पैड चेंज नहीं हुए हैं? नहीं हुए, तो टायर भी नहीं हुआ है। कितने किलोमीटर के बाद ब्रेक पैड चेंज होते हैं इसके? एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि आपको 15,000 या समथिंग किलोमीटर के ऊपर है, हाँ, 10,000 में करवा लो। ओके। लेकिन अगर नहीं है इतना यूज, मतलब जो भी वो जो चेक करते हैं हम लोग निकालने के बाद, वो ब्रेक पैड देख के समझ में आ जाता है अपने को कितना है, ओके। कितना वाइंड अप हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो एक बार थोड़ा पॉलिश करवा लो, चल जाएंगे। लेकिन क्या है ना, आपका ब्रेकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी मेरा ब्रेकिंग में हार्ड ब्रेकिंग नहीं करता। गाड़ी कैसे अगर अपने को दिख रहा है सामने, अगर कुछ आ रहा है, मतलब स्पीड ब्रेकर आ रहा है, या फिर कोई आदमी खड़ा है, या फिर कार खड़ी है, तो आप ना गाड़ी इतना स्पीड में लेके जाओ। मतलब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हम लोग फुल स्पीड में लेके जाते हैं, उधर जाके ब्रेक मार लेते हैं। ओके। हाँ हाँ हाँ। दैट इज वेरी रॉन्ग। ओके। तो आप क्या बोलते हैं, तो आप 2000 भी किलोमीटर चलाओ, ब्रेक पर जाने ही वाले। यस राइट।
वो आपके ड्राइविंग के ऊपर है, कब ब्रेक ब्रेक पहले ही मारते जाने का थोड़ा 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 थोड़ा। या फिर गाड़ी न्यूट्रल कर दो, बेसिकली वो अपने आप जाएगी, उधर जाने की स्लो ही हो जाएगी। राइट। अगर चाहिए तो ब्रेक तो अपने पैर में ही है, डाल दो। राइट, ओके। तो गाड़ी का अगर हम लोग मारुति का देखेंगे तो मारुति सबसे ज्यादा जानी जाती है माइलेज के लिए। माइलेज कितना देती है पेट्रोल में एज वेल एज सीएनजी में? पेट्रोल में मैंने एक 18.9 देखा हुआ है। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना थे? मैं ऐसा परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ कि टैंक टू टैंक कितना देती है। मैंने एक्चुअली ना ड्राइविंग के लिए आप बोल सकते हो, तो मैंने पेट्रोल में गाड़ी ना मोस्टली घाट्स एरिया में चलाई हुई है, मतलब पहाड़ी एरिया में हम लोग बोल सकते हैं, तो उधर इतना एवरेज नहीं रहता, लेकिन फिर भी 18 के आसपास मुझे मिल चुका है पेट्रोल। कंफर्म मिलेगा विद एसी, 18 तक मिल जाएगा। ओके। और अगर हम लोग सीएनजी में चलाएंगे हाँ, तो गाड़ी 25 तो क्रॉस ही कर लेगी। ओके। तो सीएनजी में कंपनी क्लेम करती है 32 to 34 का माइलेज क्लेम करती है। 30 तो मिल जाएगा। और 24 का पेट्रोल में करती है। हाँ, तो 24 अगर आपको चाहिए तो वो बेसिक रोड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, प्लेन रोड रखते हैं भाई, कुछ स्पीड ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी सीधा चलते जाएगी तो और लाइट फुट 30 भी निकाल देगी। देती है दे देगी। है। लेकिन अगर आप लोग घाट पे चढ़ रहे हैं, मतलब अगर हम लोग लोनावाला में जाएंगे, वहां से 8 किलोमीटर का घाट है, उधर एवरेज 5 कभी नहीं देगी गाड़ी। राइट, कुछ नहीं देने वाली। राइट। और अपने चलाने के ऊपर रहता है, चलाने की स्टाइल कैसी है, स्टाइल के ऊपर है, गियर कब चेंज करते हो, गियर कब चेंज करते हो, कितना आप आरपीएम पे। हाँ, इसको टैकोमीटर तो है नहीं, लेकिन आपको साउंड से समझ में आता है कब गियर डालना है। ओके। या फिर स्पीडोमीटर मैनेज कर लो, कितना अंदाज लगा लो भाई, 20 स्पीड हो गया तो सेकंड गियर के बाद डाल दो, 30 को थर्ड गियर में डाल दो, 40 के बाद फोर्थ गियर, ऐसा करो। ओके। तो इस गाड़ी के 5 पॉजिटिव बताओ जिसकी वजह से आपने ये गाड़ी ली। सिटी राइड के लिए बेस्ट। ओके। मतलब मैं बेलापुर डेली ड्राइविंग करता था। हाँ। फुल ट्रैफिक, बेस्ट गाड़ी फॉर सिटी ड्राइव, एवरेज बेस्ट, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ओके, वेरी बेस्ट। ओके। एंड पॉकेट फ्रेंडली बोला नहीं सकता, क्योंकि ये सेगमेंट में अगर आप 8.5 लाख या 7.5 लाख डाल रहे हो, कोई अच्छी गाड़ी आ जाएगी, फिर वो सीएनजी नहीं मिलेगी और कंपनी का फिटेड का एवरेज वो सब नहीं देगी। तो बेसिकली अगर आपको पॉकेट फ्रेंडली कार चाहिए फॉर अपना रेगुलर ड्राइविंग है, अगर ऑफिस जा रहे हो तो इसके लिए ये बेस्ट गाड़ी है। ओके। पार्किंग भी बेस्ट कर लीजिए बॉम्बे सर की जगह पे। तो अगर आपने पॉजिटिव बताए, लेकिन निगेटिव क्या क्या है इसमें? निगेटिव बोलेंगे तो बताए जाए निगेटिव, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 5 ही बताओ, कम बताए तो भी चलेगा, जितने हैं उतने। ड्राइविंग के एक्सपीरियंस से बताएंगे तो नेगेटिव ऐसा बोलेंगे तो अपने को वो गियर शिफ्टिंग का जो रहता है, हाँ, वो मच बहुत रहता है। हाँ, राइट। ट्रैफिक में फंस गए, राइट, ऊपर नीचे क्लच ब्रेक वो करते रहो, आदमी पक जाता है। हाँ, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मतलब हम लोग बोलेंगे तो ये गाड़ी माइलेज विलेज के हिसाब से तो नहीं बोल सकते, नेगेटिव कम ही दिख रहा है, क्योंकि मैं बेसिकली तो माइलेज के हिसाब से चलाता हूँ। सेफ्टी में है, लेकिन अगर हम लोग 80, 90 या 100 तक ही चलाएंगे तो बेस्ट गाड़ी है भाई। सुजुकी की गाड़ी है, बॉडी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, हाँ, कमजोरी है। अगर एक्सीडेंट तो मैंने देखा नहीं कभी इसका हुआ, किधर भी नहीं देखा है, क्योंकि सब लोग चलाते हैं 80 के आसपास ही चलाते हैं, ज्यादा 80, 100। मैंने 130 तक चला चुका हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डर भी नहीं लगता, गाड़ी बराबर रहती है रोड पे। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे मैं चला चुका हूँ, 130 गई है मेरी गाड़ी, प्रॉब्लम कुछ नहीं आया। तो और कुछ निगेटिव नहीं लगते आपको? निगेटिव तो वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि हाँ, आपने एक है अपना जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो थोड़ा कम लगता है, ज्यादा है लेकिन वो कम है, क्योंकि ना वो जो व्हील है, अगर फ्रंट साइड देख लो आप, हाँ, हाँ, हम लोग आ रहे थे बदलापुर अंबरनाथ के बीच में थे, लगा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो नीचे का पत्थर है यहाँ पे बॉटम में रहता है, वो थोड़ा सा टच हो गया था। बाकी कुछ फटा बिटा नहीं है, क्योंकि क्या हुआ ना, एक झटके में ना जो रोड था वो सीमेंट का रोड था, तो बीच में खड्डा आ गया, तो वो टायर नीचे उतर गया, गाड़ी हवा में पूरी ऊपर थी, लेकिन टायर नीचे उतर गया तो थोड़ा नीचे से घस गई। अच्छा, बाकी कुछ नहीं हुआ। इसमें ओवरऑल 1.5 साल में कुछ इश्यूज आए हैं गाड़ी में? नहीं, टेक्निकल हो या फिर कैसे? वो जो सोनी सिस्टम था ना, उसके अंदर थोड़ा इशू था, बाकी गाड़ी के अंदर कुछ इशू नहीं था। ओके, तो वो कंपनी से लगवाया था? हाँ, कंपनी से लगवाया था। ओके, इशू था, लेकिन वो लोग बोले इशू नहीं है, आप लोग को लगता है, हम लोग प्रूव नहीं कर पाए उनके सामने, तो वो बोले कि आप ऐसा करो, जो आपका इशू का रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड भी किया, कंपनी के पास लेके जाओ। उसी टाइम उन लोगों ने गाड़ी मेरा पूरा 1 डे फुल टैंक की गैस पूरा चला दिया, लेकिन वो इशू दिखा नहीं उन लोगों को। मैं उनको बोला कि गाड़ी भाई, आप जब गाड़ी 100 किलोमीटर ड्राइव करोगे ना, उसके बाद आपको दिखेगा, तब तक दिखेगा नहीं। ओके, तो सर्विस सेंटर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब बैड। ओके, बैड, मैं बात ही नहीं करूंगा सर्विस सेंटर के अंदर। लेकिन अगर आप लोग उनके साथ झगड़ सकते हो या फिर आप लड़ सकते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, कहाँ पे डालते हो आप सर्विसिंग के लिए? मैं डोंबिवली में लेके जाता हूँ, उनका ऑथराइज सर्विस सेंटर है। ओके, मतलब जहाँ से डीलर लिया है उनका नासिक में एक्चुअली वेयर हाउस है, डोंबिवली में भी है, लेकिन उनका सर्विस सेंटर मेरे को नजदीक में डोंबिवली में पड़ता है, उधर जाता हूँ। एक्सपीरियंस मतलब वहाँ पे लोगों का ना नॉलेज जरा कम है थोड़ा, उनके जो बंदे लोग हैं, मतलब मालूम है सब कुछ, लेकिन वो क्या करते भाई, पैसा कितना ज्यादा निकाल सकूं कंपनी से, आदमी से, वो देखने को ट्राई करते। तो ये सबसे
खराब ड्रॉबैक चीज़ है उन लोग का, बस बाकी कुछ नहीं है। सर्विस बराबर करते हैं, प्रॉब्लम कुछ होता नहीं, कुछ करते ही नहीं है बेसिकली। 3 सर्विस में क्या करते, गाड़ी धो देते भाई, अंदर चेक करते, पानी भी नहीं है, नहीं राइट। और कुछ तो करते नहीं है। तो और भी हम लोग बोला यार आप सिस्टम नहीं लगा दे, नहीं बोलते अरे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है आपको, कुछ एरर दिया तो हम लोग लगाएंगे। बोलो ठीक है, नहीं है कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है। ओके, तो बेसिकली नहीं भी रहेगा शायद से। कुछ नहीं है, हाँ, प्रॉब्लम तो है वही। नहीं, मैंने तो फेस ही नहीं किया ना अभी तक। मैं बोल रहा हूँ ना, ना कभी बैटरी ड्रेन हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फेल्योर कभी नहीं हुआ है? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो इस गाड़ी को अगर रेटिंग देने हो 10 में से तो आप कितने दोगे? माइलेज के लिए 10 में से 10 ही जाएंगे। नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ। ओवरऑल 7 तक चले जाएंगे। ओके, तो 3 कांटे वो बता सकते हो किस हाँ, चीज के लिए 3 गाड़ी? कांटे इसके लिए, क्योंकि ये सेगमेंट अगर मैंने इतना पे कर रहा हूँ हाँ। तो भाई ये जो मेरे मिरर्स है वो ऑटो फोल्ड होने चाहिए। और जो पावर विंडो के कंसोल है वो सेंटर में दिए हुए। यार इतना तुम लोग पैसा ले रहे हो तो वो साइड मैं में भी दे दो बोलने ना वाला यार। था कि जो पावर विंडो के जो कंसोल थे वो नहीं- पहले थे, हाँ, वो वैसे ही best है। रखने थे, वैगनर क्योंकि में ड्राइवर के हाथ में हाँ, सब कंट्रोल चाहिए। भाई बीच में रख दिया भाई। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्या बीच में हाथ डालूं? हाँ, मैं सेंटर में मतलब क्या करूँ क्या? बराबर। नहीं, तुम लोग कॉस्ट कट कर रहे हो यार। 50 रुपए का रहेगा मैक्स टू मैक्स उसका कॉस्ट। लेकिन उसमें कॉस्ट कटिंग मुझे समझ में नहीं आई कि इधर लगवाया वो उससे उधर लगवा देते। नहीं, ये है कॉस्ट कटिंग है। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर यहाँ पे लगवाएंगे ना तो यहाँ पे एक स्विच आ जाएगा, हाँ, वायरिंग बढ़ जाएगी, वहाँ पे भी स्विच आएगा। हाँ, तो उधर की उधर ही वायरिंग चली गई अभी। अभी कैसे है ना, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइवर भी एक्सेस कर सकते हैं, पीछे को वालों को आगे वाले का पैसेंजर window भी है एक्सेस नहीं। कर सकते हैं। हाँ, ओके, कोई आगे बैठा है तो ड्राइवर तो कर ही लेगा, पीछे कोई पैसेंजर है तो वो कर लेगा। ओके। और सेंटर में यहाँ पे है, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे सेंटर में एक है कंसोल अच्छा, है, हाँ हाँ, यहाँ पे। राइट। हाँ, और एक बोल सकता हूँ कि कंपनी फिटेड में एक चीज नहीं थी जो हमें आप लोग ने देख चुके हैं, ये ओके, आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट, ये मैंने बाहर से लगवा लिया है। ओके, और ये सीट कवर्स भी कंपनी से ही लगवा? नहीं, सीट कवर भी बाहर से है, अंडर का मैटिंग भी बाहर से, ये मैट भी है, ओके। लैमिनेशन बोलते हैं वो भी हाँ, बाहर हाँ। से करवाया हुआ है। अच्छा। कर्टन्स भी बाहर से करवाए, पतला सा टीन किया हुआ है गाड़ी को, माइनर, मतलब एकदम जीरो ही बोल सकते हैं उसको। थोड़ा टीन करवा चुका हूँ, ऑल विंडोज टीन करवा चुके हूँ। नो, दिखता भी नहीं उतना। नहीं दिखता भी नहीं है वो बैक साइड का कर सकते हो आप, जेड ब्लैक के वाले जो बैठते हैं ना, और उनको आपने धूप आप बहुत जो लॉस लगती है। पॉइंट पूछे ना वो मैं ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर। हाँ। यहाँ पे ना क्या बोलते हैं वो, डिफॉगर्स। अच्छा, हाँ, डिफॉगर्स नहीं है, डिफॉगर नहीं है। डिफॉगर नहीं है, चलो वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। वाइपर तो देना चाहिए था। वाइपर तो दे दो यार। वाइपर दे दो, चाहे तो ले लो हम लोग से 10-20 हजार एक्स्ट्रा ले लो यार, लेकिन ये नहीं दिया होता तो भी चलता था, चलता हाई तो माउंट नहीं स्टॉप चाहिए, लैम्प। high mount stamp नहीं चाहिए। सो थैंक यू योगेश्वर, आप हमारे कहने पे आए। आपका जो 1.5 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस था गाड़ी का, वो आपने हमें बताया, और व्यूअर्स को भी हेल्प होगी इससे कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इन फ्यूचर। तो ये था मारुति सुजुकी सेलेरियो न्यू जनरेशन का ओनरशिप रिव्यू। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और आगे भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबाना। तो आपको भी अगर आपकी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दे दूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।